गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आफाक एंड आई एम ए बायोलॉजी टीचर। और आज हम एक आपके जो जूलॉजी पोर्शन में एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है जिसका नाम है एनिमल फिजियोलॉजी। और एनिमल फिजियोलॉजी में अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इसमें से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में रेगुलेशन ऑफ किडनी के एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि आपका एक ब्रॉड टॉपिक है जिसका नाम क्या है, एनिमल फिजियोलॉजी। और इस एनिमल फिजियोलॉजी में एक सिस्टम हम पढ़ते हैं जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक और टॉपिक हम पढ़ते हैं जिसका नाम होता है रेगुलेशन ऑफ किडनी। और इस रेगुलेशन ऑफ किडनी का एक टाइप है जिसका नाम है रॉस, या इसी को हम जीजीए कहते हैं। तो हमारा मेन फोकस यहाँ पर रहेगा, ये हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो ये हम आपको डिटेल में बता चुके, एनिमल फिजियोलॉजी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ किडनी में जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे रॉस। ये वाला टॉपिक हम आज अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे रेगुलेट करती है किडनी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द JGA. What is JGA? So first of all, what is JGA? JGA की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म होती है जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब अगर इसकी बात करें तो एपरेटस का मतलब क्या होता है? एपरेटस का मतलब हमने गोल्जी एपरेटस के बारे में भी पढ़ा था कि गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। एपरेटस का मतलब होता है जब एक से ज्यादा चीजें किसी पार्ट में इन्वॉल्व हो तो उसे हम कहते हैं एपरेटस। क्या कहते हैं? एपरेटस। तो अगर हम बात करते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि आपके इसमें दो पार्ट प्रेजेंट होती है। इसे हम डायग्रामेटिकली भी समझेंगे, पहले हम थ्योरेटिकली समझेंगे, फिर पहले हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसे थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। ये मान लीजिए आपका वोमन कैप्सूल है, और ये आपका है वोमन कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल के बाद हेनले लूप होता है, आप सभी को पता होगा। यहां से ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी हेनले लूप की। फिर आपका डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होगा यहीं पर, और फिर आपकी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये आपके जो नेफ्रॉन है ये कहां से लिया गया है, जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, एक किडनी है। ठीक है, इस किडनी में आपके जो है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है मतलब किडनी की, उसी को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और ये जो नेफ्रॉन होते हैं, अगर किडनी की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कॉर्टिकल पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। कुछ मेडुलरी नेफ्रॉन भी होते हैं, कुछ कॉर्टिकल्स भी होते हैं, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम डिटेल वर्जन में। अभी हम रॉस के बारे में बात करें कि रेगुलेशन क्या होता है। तो यहां से ये स्ट्रक्चर को यहां से निकाला है हमने नेफ्रॉन, और ये फिल्टर करते हैं यूराइन को। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, पहले ये है इसकी वोमन कैप्सूल, ये जो है आपकी पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, और ये जो है आपकी डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, और ये आपका हेनले लूप है, हेनले लूप है, और ये जो है आपकी सीटी यानी कि कलेक्टिंग डक्ट है, सीडी यानी कि कलेक्टिंग डक्ट। तो ये पूरी नेफ्रॉन स्ट्रक्चर हमने यहां से निकाली जूम करके माइक्रोस्कोप से देखने के बाद। किडनी की स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, यूराइन को फॉर्मेशन करती है, यूराइन को फॉर्म करती है। अब इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। यहां पर जब नेफ्रॉन होता है ना, तो यहां पर इस टाइप से एक एट्रियोल प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है इसका डायमीटर लॉर्ज होता है, और इसे हम कहते हैं अफ्रेंट एट्रियोल। ठीक है, अफ्रेंट एट्रियोल्स बोलते हैं। और ये जो होता है एक डीसीटी होता है। अफ्रेंट एट्रियोल की जो स्मूथ मसल्स फाइबर होती है,
स्मूथ मसल्स जो फाइबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, और मॉडिफाइड करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम होता है जेजी सेल्स। और यहीं पर आपकी जो डीसीटी होता है, ये वाली स्ट्रक्चर, इसे हम यहां लिख लेते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसकी जो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो भी एक पोर्शन बनाती हैं जिसका नाम होता है मैकुला डेंसा, यानी कि डेंसिटी में ये प्रेजेंट होती हैं, पैक्ड सेल्स होती हैं। तो इन मैकुला डेंसा और जेजीए सेल, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, जेक्स्ट्रा ग्लैमुलर एपरेटस कहा जाता है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उम्मीद है। तो जेक्स्ट्रा ग्लैमुलर एपरेटस क्या होता है कि जब आपकी डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और जो जेजीए सेल्स होती हैं, एफरेंट एट्रियोल की स्मूथ मसल्स की जो मॉडिफाइड सेल्स होती हैं जेजीए, ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाती हैं। यानी कि ये बनता क्यों है, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास। बायोलॉजी में जैसे आपका डिस्टल होता है, प्रॉक्सिमल होता है, तो डिस्टल का मतलब दूर होता है, प्रॉक्सिमल का मतलब पास होता है। तो जब डीसीटी और आपकी डीसीटी की कोवाइडल सेल यानी कि मैकुला डेंसा पोर्शन और आपकी जो डीसीटी की जो कोवाइडल सेल्स होती हैं, और यहाँ पर जो आपकी एफरेंट एट्रियोल्स की स्मूथ मसल फाइबर्स होती हैं, उनकी मॉडिफाइड सेल जेजी सेल दोनों मिलके एक पोर्शन बनाती हैं। उसी पोर्शन को हम बोलते हैं जेजीए, यानी कि जेक्स्ट्रा ग्लैमुलर एपरेटस। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आगे हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म। ये तो आपको पता है जेजीए क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें कि मैकेनिज्म ये रेगुलेशन में कैसे रोल प्ले करता है, तो हमने जेजीए के बारे में पूछ लिया। अब जो मैकेनिज्म होती है उसमें एक सिस्टम होता है जिसका नाम होता है रॉस, और इस रॉस की फुल फॉर्म होती है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये उसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। यहां तक आपको यहां तक क्लियर है, क्रिस्टल एंड क्लियर होगा, ये फुल फॉर्म होती है। अब ये सब कैसे इन्वॉल्व होते हैं, इसी सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप सभी को पता होगा कि अगर हमने ये बनाया बॉमन कैप्सूल आपका, ठीक है, यहां पर होता है आपका फिल्ट्रेशन, और क्योंकि ये ग्लोमुलर्स में फिल्ट्रेट होता है इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, जीएफआर कहते हैं। और ये जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि जीएफआर कहते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो पर मिनट में 125 ml पर मिनट में जो है फिल्ट्रेट होता है। अगर पर डे की बात करें तो 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट होता है आपका यूरिन, जिसमें से अगर हम बात करें तो 99% आपका रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और 1% आपका, यानी कि अगर इसी को हम कैलकुलेट करें तो 1.5 लीटर यूराइन आपकी डेली बेसिस पर रिमूव होती है, एक्सक्रीट होती है, ठीक है। तो पहले आपको जीएफआर की, अब ये जो फिल्ट्रेट होता है नॉर्मल कंडीशन है, हमने नॉर्मल कंडीशन में बताया, लेकिन कभी कभार जीएफआर की वैल्यू कम होगी, और जीएफआर की वैल्यू कम होगी तो बीपी की वैल्यू कम होगी, यानी कि ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाएगा। तो उसी को हमें पढ़ना है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, इतना होता रहता है, ठीक है। ये आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। तो सपोज दैट आपका जीएफआर जो है वो लो हो गया, ठीक है, या इसी को कहते हैं कि बीपी जो है वो आपका क्या हो गया, लो हो गया। अब बीपी लो होता है तो ये वाला सिस्टम उसे सेंस कर लेता है, सेंस कर लेता है, और ये क्या करता है, ये आपके एक प्रोटीन एंजाइम को रिलीज करता है जिसका नाम क्या होता है, ये जो सिस्टम आपको सेंस कर लेता है। सेंस करने के बाद जब ये बीपी लो होता है तो ये सिस्टम सेंस कर लेता है, और यहीं पर हमने पढ़ा था कि इसके पास प्रेजेंट होती हैं आपकी जेजी सेल्स, पढ़ा था मैकुला डेंसा जेजी सेल्स दोनों मिला के एपरेटस बनाती हैं।
ये जो जेजी सेल्स होती हैं एक एंजाइम को रिलीज करती हैं जो हार्मोन की तरह काम करता है, जिसका नाम होता है रेनिन। और ये जो रेनिन होता है ना, यहां पर एक आपका इनएक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। और ये बनाता कौन है? ये आपका प्रोड्यूस करता है लीवर। ठीक है, अब ये रेनिन क्या करता है, जब ये एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव फॉर्म, ये इसकी कौन सी है? इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में ये प्रोटीन पड़ी होती है। अब ये जो एंजाइम है जो हार्मोन लाइक बिहेव करता है, यानी कि एंजाइम है लेकिन हार्मोन लाइक बिहेव करता है, ये इसी प्रोटीन को क्या करता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। यहां पर इफेक्ट डाल के इसे फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो फर्स्ट होता है ना, ये क्या करता है? ये आपका एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ACE भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये इसी को आपकी एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है। जैसे कि सपोज दैट किसी का GFR या BP लो हुआ, हमारा नेफ्रॉन में प्रेजेंट है एक सिस्टम जिसका नाम है JGA। उस JGA ने इस BP को सेंस किया, उसने कहा भाई BP लो हो रहा है, मतलब GFR की वैल्यू क्या हो रही है? 180 से पर डे में कम हो रही है। तो हम क्या करेंगे? किसी को रिलीज करो भाई, इसे रेगुलेट करना है। तो रेगुलेट करने के लिए उसने क्या किया? JGA सेल से कहा भाई रेनिन को रिलीज करो। उन्होंने रेनिन को रिलीज किया। रेनिन ने क्या कहा? लीवर ने पहले एक प्रोटीन बनाई थी जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन जो है वो आपकी इनएक्टिव फॉर्म में थी। रेनिन ने इसे एक्टिव फॉर्म में किसमें कन्वर्ट कर दिया? एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर दिया। एंजियोटेंसिन जब कन्वर्ट हुआ तो वहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट था आपके उसी पोर्शन में, ACA ने एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट था उसे एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा मानना है कि BP को हमें हाई करना, हाई का मतलब नॉर्मल करना है। लो से अगर आप हाई पे जाओगे तो हाई मतलब नहीं, मतलब नॉर्मल होता है। ठीक है, तो नॉर्मल करना है। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड, यहां तक मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई। एंजियोटेंसिन सेकंड काम क्या करता है? तो ये अब इसके वर्क है। यहां पर अगर हम बात करें तो इसे हम रफ कर देते हैं, इसके वर्क देखते हैं कि यहां तक ये हमारा बन गया था। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? तो जो हमने एंजियोटेंसिन जो सेकंड हमने जो बनाया था उसका काम क्या होता है? सबसे पहले क्या करता है? ये आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स पोर्शन पे काम करता है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं तो एड्रीनल ग्लैंड पे काम करता है, उसके कॉर्टेक्स पोर्शन पे। आपको पता होगा एड्रीनल ग्लैंड, कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन उसके होते हैं। यहां से ये क्या करता है? यहां से एक हार्मोन को रिलीज कराता है जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन। और ये जो एल्डोस्टेरोन होता है ये क्या होता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है, यानी कि कॉर्टेक्स पोर्शन से रिलीज होता है और मिनरल्स को रेगुलेट करता है। ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या कराता है? रीएब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, ये पहला काम हो गया। तो ये तो पहला काम हो गया आपका। दूसरा होता है ये DCT, डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पे भी आपका सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। दो काम हो गए। उसके बाद यही जो होता है एंजियोटेंसिन सेकंड, ये वैसो कॉन्स्ट्रक्शन की तरह काम करता है, यानी कि वैसो कॉन्स्ट्रक्शन कराता है। वैसो का मतलब होता है बेटा ब्लड वेसल्स, वेसल, और इन्हें क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्ट कराता है। अब आप कोई चीज मान लीजिए कोई पाइप है, ठीक है, पाइप को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो
तो इसका मतलब क्या है, उसके प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना, इंक्रीज होगा, इसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, तो हमें क्या करना है, प्रेशर बढ़ाना है। तो ये जो सब कंडीशन होती है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो आपका एल्डोस्टेरोन होता है, ये सोडियम वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक पाइप है, ठीक है, इस पाइप में मान लीजिए फ्लो कम हो गया, तो हम जब मिनरल्स को लाएंगे, वाटर को लाएंगे, उसके बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो फ्लो फास्ट होगा, नहीं होगा। ये सब चीजें मिलके एक साथ, यहां से ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये जीएफआर को या आपके बीपी को क्या करती हैं, नॉर्मल कर देती है। तो ये आपका रेगुलेट करता है आपका रॉस। अब आपने रॉस क्यों नाम दिया, इसमें रेनिन का रोल है। रेनिन का रोल क्या है, रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को, यानी कि जो इनएक्टिव प्रोटीन थी उसे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, रेनिन का रोल हो गया। फिर रेनिन ने जो है फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन सेकंड में एसीए की प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ। अब जो एसीए जो था उसने क्या करा, जो आपका एसीए था उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अब जो एंजियोटेंसिन सेकंड जो था, एंजियोटेंसिन सेकंड, उसने क्या किया, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की तरह काम किया। उसके बाद उसने क्या किया, एल्डोस्टेरोन को भी रिलीज कराया। उसके बाद उसने एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराने के बाद एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराया। तो इसे रॉस क्यों कहा गया, सबसे पहले रेनिन रिलीज हुआ, फिर आपका एंजियोटेंसिन का रोल भी है, इसे A4 एंजियोटेंसिन, फिर A4 एल्डोस्टेरोन का भी रोल है। फिर उसके बाद उसे पूरा जब 2-4 लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम। तो ये जो है आपके पूरे रॉस सिस्टम का एक्सप्लेनेशन है। और यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीएफआर लो हुआ तो एल्डोस्टेरोन किस सिस्टम से रेगुलेट करता है या कैसे करता है, ये क्वेश्चन आपके आते हैं। जीएफआर की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये तो मतलब आपके मगफ वाले क्वेश्चन है कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, लेकिन हार्मोन के इम्बैलेंस के हिसाब से यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विच आर द फॉलोइंग हार्मोन इन्वॉल्व इन द रॉस सिस्टम, तो आपका एल्डोस्टेरोन होगा। रेनिन जो होता है वो आपका एंजाइम होता है, लेकिन बिहेव किसकी तरह करता है, आपके हार्मोन की तरह। एक रेनिन और होता है आपका, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे देते हैं, एक रेनिन और होता है आपका ये, इसमें डबल एन होता है। ये जो होता है रेनिन, ये आपकी जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो डाइजेशन में रोल प्ले करता है, वहां पे रिलीज होता है। और वहां पे ये प्रोटियोलिटिक कराता है। प्रोटियोलिटिक का मतलब होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कौन सी प्रोटीन को, मिल्क में जो कैसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसका डाइजेशन कराता है। तो ये रेनिन अलग है। अगर डबल एन वाला रेनिन आ जाए तो ये आपको गैस्ट्रिक जूस से रिलीज होगा, और ये सिंगल एन वाला रेनिन आ जाए तो ये आपका हार्मोन की तरह बिहेव करता है, लेकिन होता क्या है, एंजाइम। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तब, अगर अच्छी लगी हो प्रॉपरली, तब चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। जो भी आपको प्रॉब्लम हुई हो या अच्छी लगी हो तब भी उसका कमेंट कर दें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो, अच्छा लग रहा हो तब करना है सब्सक्राइब। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम, और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कोई इस सिस्टम में कोई डाउट हो तो इस वीडियो को आप देख के क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम।